नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर गांव की तरफ आए हैं और गांव के लोगों से ये जानेंगे कि यहां पर बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसा है। आपने शहर में तो देखा होगा कि शहर की शिक्षा व्यवस्था लगभग ठीक ठाक है, और गांव में क्या स्थिति है, क्या गांव के बच्चे, क्योंकि माना जाता है कि शहर का विकास तभी हो पाता है जब गांव का विकास अच्छे से हो। तो गांव के यहाँ पे कुछ लड़के हैं, नवयुवक हैं, इनसे ही हम शुरुआत करते हैं, पूछते हैं कि इनके गांव में शिक्षा व्यवस्था क्या क्या वो है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटू है। अच्छा छोटू जी, ये बताइए आपका ये कौन सा गांव है? ये हमारा सिवरी पड़ता है, सिवरी चौराहा बोलते हैं इसे। सिवरी चौराहा। तो इस गांव में स्कूल है सरकारी स्कूल? हर गांव में है सरकारी स्कूल। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई जो है बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? बच्चे जाते हैं, क्योंकि टीचर्स भी मतलब प्रेशर रहता है ना अब कि अगर बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे तो वो तो बुलाने भी आती हैं। अच्छा, घर बुलाने तक जाती हैं? हाँ। अब ये है कि जो आपने टॉपिक चुना बहुत बढ़िया है कि क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा एक बजट का हिस्सा इसमें जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये मतलब उस दिन भी मैं बोल रहा था, आज भी बोलना चाहूँगा कि इसमें ये है कि जो सरकारी जॉब है उनमें एक बार अगर इंसान सेलेक्ट हो जाता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर उसको किसी तरह की टेंशन नहीं रहती है कि उसको रिजल्ट देना है या नहीं देना है। सरकारी स्कूलों के मामले में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब जो है ख़राब है, क्योंकि अब टीचर्स पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि हमको कोई रिजल्ट देना, नहीं तो हम जो है निकाल दिए जाएंगे या जो भी है। तो उससे क्या है कि मतलब सरकार इतना सारा अब तो टाइल्स वाइल्स लगवा दिए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन स्कूलों में अच्छा। हमारे यहाँ अपने गांव में भी ये नहीं कि कोई मैं ऐसे माइक पे बोल रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो जाते हैं स्कूल, हम जो उद्देश्य होता है स्कूल जाने का वो होता है कि किस लेवल की हमें शिक्षा एजुकेशन मिल रही है। अब बच्चे तो इतने समझदार नहीं कि खुद से पढ़ लेंगे जब तक कि टीचर्स के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होगी। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप कहीं ऊपर तक पहुँचाएं। अच्छा, गाँव के लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि किसी तरह पढ़ाई करके और एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या ये गांव के लोगों की थिंकिंग अभी भी है? गांव क्या, ये लगभग सब में होती है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर लोग रिस्क लेना नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर हो जाता है कि अगर सरकारी नौकरी पा गई तो चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात हो, हमको इतने फिक्स जो है मिलती रहेगी। अब उसकी जगह आप देखिए, अभी जिन लोगों ने जैसे ओला बनाया, एक ऐप बनाया, एक IDA ने उसको मतलब जो है, और ये जो अमेजोन की साइट जिसने डाली थी वो दुनिया में सबसे नंबर 1 हो गया। तो देखिए ना, इस तरह के दिमाग जो है क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। क्रिएटिव माइंड नहीं हो रहे, क्योंकि अपना देश ऐसा है कि आप मान के चलिए IPL चल रहा है इस टाइम, खिलाड़ी 10-10 करोड़ 15-15 के लिए IPL चल रहा है इस टाइम, खिलाड़ी 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ का पैकेज उठा रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, जैसी कहावतें थी। तो हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी चाहते हैं कि मतलब अगर आप सरकारी नौकरी पा गए तो सिक्योर हो गए। अच्छा। और उसको भी लेकर शिक्षा व्यवस्था का जो अगला स्टेप होता है कि किस लिए हम शिक्षा करते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं अपने यही सोचते हैं क्या कि हम बच्चों को भेजें, कल को सरकारी नौकरी मिलेगा, ये ऐसी शुरू से मेंटेलिटी रहती है। ये बिल्कुल यही बिल्कुल सच है। और लोग कहते हैं, एक भाई और हैं, इनसे बात करते हैं। आ जाइए इधर। आप क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था आपके गाँव में कैसा है? शिक्षा व्यवस्था तो फिलहाल ठीक है, लेकिन पढ़ लिख के इसमें कुछ फ़ायदा होना नहीं है। आपके भाई वगैरह हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चाचा के लड़के, वो क्या इसी गांव से पढ़े हैं? नहीं, ये सब बुद्धेश्वर से पढ़े हैं। बुद्धेश्वर गांव में नहीं पढ़ता कोई। अच्छा, गांव में पढ़ता ही नहीं है कोई? गांव में कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, मतलब जिसके पास पैसा है, थोड़ा सा मैं इधर से चाहूँगा दिखाने के लिए, जिसके पास यानी पैसा है वो शहर की स्कूल में भेज रहा है, गाँव में नहीं पढ़ा रहे हैं। लमसम 90% लोग जो है गाँव में नहीं जाते, सब बाहर जाते हैं। अच्छा, इस गाँव कितना? अच्छा, शहर यहाँ से काफ़ी दूर है? शहर तो यही बुद्धेश्वर जाते हैं, 10-12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ। 12 किलोमीटर। अच्छा, तो कारण क्या है कि आप लोग वहाँ भेजते हैं? यहाँ भी तो स्कूल सरकार ने बनाया है, पूरी गारंटी दे रही है कि भाई शिक्षा अच्छा जा रहा है, लेकिन वो शिक्षा है नहीं यहाँ पे जो होनी चाहिए। अब तो NCERT पैटर्न भी लागू हो रहा है। NCERT पैटर्न जैसे CBSE बोर्ड है, वो अब यहाँ जो है आपके गांव में और हर जगह जो है वो पैटर्न लागू होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बढ़िया होगा। लेकिन आप क्या कहते हो कि टीचर क्या उस तरह से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सरकार लोग सही बता रहे हैं। सरकार हमारे हिसाब से वो व्यवस्था नहीं कर रही जो प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए। वो अभी व्यवस्था यहाँ है नहीं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए भाई? जैसे सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। जो सरकारी टीचर होता है, जो 100 में से नंबर 1 का टीचर होता है वो सरकारी होता है, तो वो वहाँ पढ़ाई इतनी मस्त मिलती नहीं है, तो बाहर तो जाएगा ही। चलिए, एक भाई और हैं,
भैया क्या कहते हो, आपके स्कूल, आपके गांव में स्कूल कैसा व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था है। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? हाँ, बच्चे लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ हमारी बिटिया 2-3 साल गई, हाँ। जब उसको कुछ आता ही नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, चुनाव निशान चाहता तो वही। फिर कैसे कह रहे हैं कि बढ़िया है, जब आना जाना चाहिए? तो हाँ। तुम व्यवस्था बात पूछ रहे हो ना। अच्छा व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, तो व्यवस्था स्कूल की बढ़िया है। अच्छा, व्यवस्था बढ़िया है, शिक्षा व्यवस्था कैसा अच्छा, है? शिक्षा की बात करो तो शिक्षा की बात हाँ, करें। ठीक। शिक्षा है ना, तो शिक्षा की बात ये रही कि शिक्षा देखो, अगर बड़े बड़े जो मंत्री विधायक जितने भी नेता अधिकारीगण हैं, अगर सबके बच्चे गांव में स्कूल में जाने लगेंगे, नहीं मतलब है, फिर स्कूल की शिक्षा की एक व्यवस्था आप सुधार आ जाएगा, पढ़ाई होने लगेगी। टीचर टैलेंट हैं लेकिन पढ़ाने की इच्छा ही नहीं भैया। बात यह बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको लगता है कि जो गांव में टीचर जो आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट है? बिल्कुल है, 100% टैलेंट है। सिलेक्शन होता है मान के चलिए। अच्छा, तो ठीक है। और राहुल से पूछते हैं। अच्छा, तुम भी आ गए हो, कितने पढ़े लिखे हो पहले ये बताओ? हमारा हम 9 क्लास। 9 क्लास पढ़े हो? हाँ, पूरा नहीं हमारा पढ़ा? कहना ये है हाँ। कि ये सरकारी जो स्कूल है, बच्चे जा रहे हैं, कोई पानी प्यासा है, कोई भूखा है, किसी खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। चलो, ये एक नंबर का बात किया भाई। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? पानी व्यवस्था नहीं, कोई बच्चा इधर उधर घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं, कोई लेडीज वो। अच्छा, डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, कोई है ना, कोई फोन से बात कर रहे हैं, बच्चे कोई ख्याल नहीं है। ये बात, ये देखिए, ये अंदर की बात बताएं। ये क्या कहते हैं आप? देखो, ये आपके गांव के हैं, ये बोले कि फ़ोन पे टीचर बात कर रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है। स्कूल चाहे जितना बढ़िया बना दो आप, किताब चाहे जितना बढ़िया खरीद लो, पेन चाहे जितना महंगा ले लो, क्या उस पेन से आप लाभ उठाएंगे जब तक उससे आप अपने आप को घिसेंगे नहीं? इनका कहने का मतलब ये है। तो आपके गांव का जो व्यवस्था है, टीचर अच्छे हैं, स्कूल अच्छा है, आप मानते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है? मेन चीज़ सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जैसे टीचर्स हैं, बच्चों को अगर डिसिप्लिन अगर सिखा ले गए तो मेंटेन व्यवस्था जो है शिक्षा की हो जाएगी, ये रहता है। बाकी जो है रही व्यवस्था उसकी पढ़ाई वढ़ाई की, तो अब यही कहेंगे कि अब तो यहाँ सरकारी स्कूल वैसे पढ़ाई ठीक होती है, लेकिन प्राइवेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बताइए, 10 नंबर में से अगर सरकारी स्कूल को नंबर देना होगा तो आप कितने नंबर देंगे? तो 10 में से 5 देंगे। 5 देंगे। 5 क्यों नहीं देंगे? 5 इसलिए नहीं देंगे कि जो है प्राइवेट के अकॉर्डिंग जो कि सरकार ध्यान भी देती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन उतना ध्यान क्यों नहीं दे पाती है? ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है मनमानी फीस जो है वसूलते हैं। तो आप सरकारी में पढ़ाइए ना फिर। तो वही बात है ना ये। अब अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप 5 नंबर देंगे 10 में से, 5 नंबर आप क्यों दिए पहले ये बताइए? ये है कि अब जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है सरकार का, उस वजह से थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है। 5 नंबर आप उसीलिए देंगे प्रेशर की वजह से? प्रेशर की वजह से। प्रेशर ना 5 नंबर आपने क्यों दिया है वो बताइए, क्या खूबी देख के दिया आपने? कुछ पढ़ाई तो होती है, ऐसा नहीं कुछ पढ़ाई होती है। अच्छा, उस पढ़ाई से आप चाहेंगे कि आपका भतीजा उस स्कूल में जाए? क्यों नहीं चाहेंगे भाई? जितने मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब धीरे धीरे अगर बदलाव आया केंद्र, नहीं पढ़ाई होती है। अच्छा, उस पढ़ाई से आप चाहेंगे कि आपका भतीजा उस स्कूल में जाए? क्यों नहीं चाहेंगे भाई? जितने मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब धीरे धीरे अगर बदलाव आया केंद्रीय विद्यालय में या यूपी गवर्नमेंट के सरकारी विद्यालय में, अगर उसमें जो है एडमिशन हो तो धीरे धीरे अपने आप जो है। केंद्रीय विद्यालय तो बहुत बढ़िया विद्यालय है। आप सरकारी स्कूल जो आपके गांव में दिया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। वही कह रहे हैं, प्राथमिक ये है, माध्यमिक है, उसके बाद फिर जो है बच्चे जो आगे पढ़ना चाहेंगे तो केंद्रीय विद्यालय है। तो ये है कि शिक्षा के लिए जो है अग्रसर है सरकार, लेकिन जो है जो यहाँ व्यवस्था आप कुल मिला के क्या मानते हैं, व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था तो फिलहाल अभी तो सही है। अब यही है कि जो टीचर्स हैं तो उसमें यही आप सही पढ़ाते हैं? अभी तो एक भाई ने बोला है कि वो फ़ोन पे बात करती रहती हैं और टीचर वहाँ बच्चे घूम रहे हैं, क्या आपने ऐसा देखा है? नहीं, पढ़ाती तो वैसे ठीक है, बस ये है कि ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती बच्चों को। देखा है बच्चों को अगर टाइम देखे हो आप? देखे हो? नहीं, आप देखें क्या, हमारे बच्चे आए प्यासे पानी और घर से पानी स्कूल ले गए हैं। अच्छा, और आपने देखा तो बताइए। चलिए ठीक है, ये सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो देखिए, गांव का ये सिवरी ग्राम है जहां पर मैं इस वक्त हूं, और यहाँ के लोगों का कहना है कि देखिए जो बिल्डिंग है और स्कूल है वो तो व्यवस्था अच्छा है,
टीचर भी नो डाउट वो टैलेंटेड है, लेकिन मन से पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे जो है दिन प्रतिदिन वीक होते जा रहे हैं। अब एक भाई साहब ने बताया कि हम कुछ महीने अपने बच्चों को भेजे वहाँ पर, टीचर भी अच्छे थे, स्कूल भी अच्छा है, लेकिन उसे आता जाता कुछ नहीं था, तो मजबूरन वहाँ से नाम कटा के शहर के स्कूल में दाखिला कराना पड़ा। ऐसे ही जो यहाँ के लोग हैं, मानना है कि अगर उस पर थोड़ी प्रशासन और प्रशासन की कड़ी व्यवस्था अगर हो जाए, कड़ी उस पर नज़र हो जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज़।